हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ा था हमने कि सीरीज़ पैरेलल सर्किट क्या होते हैं और हमने उसके कुछ फीचर्स भी पढ़े थे कि सीरीज़ के अंदर हमारा जो करंट है किस तरीके से बिहेव करता है, वोल्टेज किस तरीके से बिहेव करता है और हमारे जो सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से बिहेव करती है। तो आज जो हम अपना शुरू करने जा रहे हैं वो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में पढ़ेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर रूल हमें क्या कहता है और हमें क्या सिखाता है। तो चलें फिर बिना देरी करे आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज जो हम अपना टॉपिक जो कर रहे हैं वो हमारा है वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल फॉर द रेजिस्टिव सर्किट क्या कहता है, हम वोल्टेज डिवाइडर रूल किस लिए यूज़ करते हैं और क्या हेल्प कर सकता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। तो वोल्टेज डिवाइडर जो रूल है वो हम रेजिस्टिव सर्किट के अंदर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर अगर हम किसी कंपोनेंट के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज मालूम करना चाहें कि इस कंपोनेंट पे आगे कितना वोल्टेज आ रहा है तो हम किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सके। ज़रूरी नहीं है कि हम वोल्टेज डिवाइडर रूल ही यूज़ करें, हम दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये उन्हीं मेथड और उन्हीं फार्मूलाज के अंदर एक ये भी वोल्टेज डिवाइडर रूल आता है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। In an electrical circuit, when several components are connected in series, input voltage divides across the element। हमारा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसके अंदर अगर बहुत सारे कंपोनेंट कनेक्टेड है सीरीज़ के अंदर द इनपुट वोल्टेज डिवाइड अक्रॉस ईच एलिमेंट। हमने सीरीज़ के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई भी एलिमेंट जो भी हमारा कंपोनेंट है अगर वो सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होंगे तो वोल्टेज तो वहाँ पर डिवाइड होगा लाजमी। जो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट यूज़ इन द सर्किट, जो हमारे जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं सर्किट के अंदर, द वोल्टेज डिवाइडर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है वो हमारे 3 टाइप्स के अंदर क्लासीफाइड होता है। एक आता है हमारा रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर, इंडक्टिव वोल्टेज डिवाइडर एंड थर्ड जो आता है हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर। इन 3 पार्ट्स के अंदर जो है हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है डिवाइड होता है। इज द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर रजिस्टर हमारे सीरीज के अंदर कनेक्ट है, द करंट दैट पासिस थ्रू द बोथ रजिस्टर इज सेम। द करंट थ्रू द जो हमारे सीरीज है, सीरीज के अंदर क्या है हमारा जो करंट जो है वो सेम होता है, हम जानते हैं। बट द वोल्टेज इज़ नॉट सेम, मगर हमारा जो वोल्टेज है सीरीज़ के अंदर वो हमारा सेम नहीं होता है। द इनपुट वोल्टेज ऑफ द करंट सर्किट डिवाइडेड इन बोथ रजिस्टर, जिसे कि हमने ये जो एग्जांपल ली हुई है इस एग्जांपल के अंदर हमारे जो रजिस्टर है हमारे सीरीज़ के अंदर कनेक्ट है। सीरीज़ में कनेक्ट होने की वजह से हमारा जो करंट है करंट तो हमारा सेम रहेगा, मगर हमारा जो वोल्टेज है वोल्टेज जो है हमारा R1 के अक्रॉस एंड R2 के अक्रॉस हमारा डिफरेंट होगा। ये सेम भी हो सकता है, सेम उस सूरत में होगा जब इन दोनों की रेजिस्टेंस जब सेम होगी तो ये इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी सेम होगा। एंड द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, वही बात कह रहा है कि जो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो में वोल्टेज कम ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा, जब कम रेजिस्टेंस होगी तो वोल्टेज कम ड्रॉप होगा। तरीके से देखते हैं, द टू रजिस्टर R1 R2 एंड R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स Vs। द टोटल करंट पासिस थ्रू द करंट इज 1 I एम्पियर, as all the elements are connected in series it work make a single loop।
एंड द करंट दैट पासिस थ्रू द ऑल द एलिमेंट इज़ द सेम। ये वही बात कर रहा है कि हमने एक सर्किट सपोज किया है, इसके अंदर जो है हमने Vs लिए, टोटल एक सोर्स लिए जिसके अंदर 2 रजिस्टर हमने लिए हैं जो कि हमने सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किए हैं, और हमारा जो करंट है वो सेम है, और जो वोल्टेज है हमारा यहाँ पे डिवाइड करेगा। द वोल्टेज अक्रॉस द R1 इज़ VR1 एंड द वोल्टेज अक्रॉस द R2 इज़ VR2 एंड द टोटल सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बोथ रजिस्टर, और जो हमारी टोटल सप्लाई वोल्टेज होगी वो बोथ रजिस्टर की अक्रॉस जो है डिवाइड होगी। हैंस द टोटल वोल्टेज हमारी क्या बन जाएगी, Vs जो है हमें क्या बन जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द R1 एंड वोल्टेज अक्रॉस द R2 प्लस के अंदर, तो हमारी ये टोटल सप्लाई बन जाएगी। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम जानते हैं कि हमें ओम्स लॉ जो है हमारा वो होता है V = IR, तो हम जो V की जगह हम V = IR पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा I1R1, ये I2R2 आ जाएगा। करंट हमारा सेम होता है, इस वजह से हमने कोई करंट के ऊपर कोई I1 या I2 हमने नहीं लिखा है। जब हम I1, अब करंट हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद करंट जो है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ कि हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम उसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी I = VS/R1 + R2, ये हमारी बन जाएगी। ये हमारी जो बनी। अब ये जो हमारी जो करंट की जो वैल्यू है, अब जब इस करंट की वैल्यू को जब हम ऊपर की जो हमने जो इक्वेशन देखी है, अब जब इस इक्वेशन के अंदर हम VR1 की जगह जब हम पुट करेंगे, सिंस ये VR1 क्या है हमारा I1R1 था, ऊपर जो हमने इक्वेशन देखी थी, जब पुट द वैल्यू ऑफ करंट I, जब हम इसके अंदर जब I की वैल्यू की जगह, इस I की वैल्यू की जगह जब हम ये फार्मूला पुट करेंगे, जब ये फार्मूला पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन बन जाएगी VS/R1 + R2 × R1। सही है, ये R1 जो है हमारा ये यहाँ से आया है, और ये हमारा ये पूरा का पूरा I की, ये हमारी I की वैल्यू। एंड इसी तरीके से जो हमारा VR2 होगा वो हमारा है I × R2 था, तब इसी के अंदर हम दोबारा इसके अंदर भी हम I की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। Hence, for the voltage divider rule for a resistive circuit, the resistance voltage is a ratio of the multiplication of the voltage and the resistor to the total resistance। तो हमें क्या मिला वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल हमारा ये बनता है कि जब हमारी जो टोटल सोर्स है, ये हमारी Vs है और ये हमारी टोटल सोर्स भी हो सकती है, तो ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस द R2 क्या बन गया हमारा, ये बन गया VS/R1 + R2 × R2। इट मीन्स कि जो हमारे जो टोटल सोर्स है वो आ गई। टोटल सोर्स आने के बाद जो हम जिसके अक्रॉस माइंड करना चाह रहे हैं वो रेजिस्टेंस आ गई, और एंड द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि उस सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है जब हम उनका सम कर देंगे तो ये हमारी ये इक्वेशन बन रही है वोल्टेज डिवाइडर रूल के लिए। तो ये हमारी जो है ये हमारा फाइनल फार्मूला है फॉर द वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये है हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल फॉर द R2 रजिस्टर के लिए। और जो हमने जो ऊपर जो देखा ये हमारा बन गया R1 के लिए, इसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। द वोल्टेज दैट इज यूज्ड फॉर फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। इसी तरीके से एक हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने सर्किट लिया हुआ है, इस सर्किट के अंदर जो है हमें वोल्टेज अक्रॉस द R1 एंड वोल्टेज अक्रॉस द R2 एंड वोल्टेज अक्रॉस द R3 फाइंड करना है। अब हमने जब पूरी डेरिवेशन तो अब यहाँ हम नहीं करेंगे, अब पूरी डेरिवेशन करें हमें टाइम लगे। अब हमने पढ़ाई के ऊपर कि जो भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसके अक्रॉस हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसका हम वो Vs लेंगे। Vs यहाँ पे हमें क्या मिली हुई है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट आ गई। जिसके फाइंड करना चाह रहे हैं वो हमारा ये R1 यानी कि
ये हमारा बनेगा, हमारा जो फार्मूला जो बनेगा R1 के अक्रॉस वो हमारा बन जाएगा VS मल्टीप्लाई बाय R1 एंड द सम ऑफ द रजिस्टर। इधर हमारे 3 रजिस्टर है तो इस सर्किट के अंदर तो हमने 3 रजिस्टर का सम लिया है। तो इसी तरीके से हम R2 का भी फाइंड करेंगे। R2 की जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा R2 आ जाएगा, तो जब हम R3 के फाइंड करेंगे तो हमारा R3 आ जाएगा। इस तरीके से हम जो फाइंड कर लेंगे तो हमारे ये VR1 के अक्रॉस हमारा ये वोल्टेज आ रहा है, R2 के अक्रॉस हमारे 33 वोल्ट आ रहे हैं और R3 के अक्रॉस हमारा 50 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट के अंदर, अगर सीरीज़ के अंदर हमें सर्किट गिवन है और अगर हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे हम वोल्टेज फाइंड करना चाह रहे हैं कि हम वोल्टेज क्या होंगे उस एक ईच कंपोनेंट के, तो हम इजीली वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। तो अगले नई वीडियो के अंदर हम करंट डिवाइडर रूल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम करंट डिवाइडर रूल कहाँ और किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे अगली नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।